दिस इज अ 13th वीडियो ऑफ 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंडेक्सिंग की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको देखने वाले हैं, उनका सॉल्यूशंस को समझेंगे और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम पीसी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक मैं फोन पे वॉइस ओवर करता था एंड आज मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो अगर कोई भी मिस्टेक होगी सो माफ कर देना, और साउंड कैसा आ रहा है बता देना। मैंने अपने दोनों वेब मास्टर को ओपन करके रखा हुआ है और आप लोग देख सकते हो। और बिंग में तो मेरे को क्लिक्स वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो गए, इंप्रेशंस मिलना स्टार्ट हो चुके हैं और मेरी इंडेक्सिंग सही तरीके से वर्क कर रही है। बट वहीं पे अगर गूगल को देखा जाए, गूगल में देखा जाए, सो मेरे को यहाँ पे अभी भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर परफॉर्मेंस में देखा जाए, टोटल इंप्रेशन 5 है। और आई थिंक इसलिए 5 है क्योंकि मैं एक दिन चेक कर रहा था, मेरी एक पोस्ट गूगल पे इंडेक्स हो चुकी है, बाकी इंडेक्स नहीं हो रही है। सो व्हाट्स द रीजन? द मेन थिंग इज कि मेरी अभी तक वेबसाइट भी मेरे को शो नहीं हो रही है। जिन लोगों की अभी तक वेबसाइट आपको शो नहीं हो रही है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या करना पड़ेगा वो समझाता हूँ। बट सबसे पहले ये चीज देख लो, मेरा जो साइट मैप है वो सक्सेसफुली है और इसने डिस्कवर्ड पेजेस पे 3 पेजेस यहाँ पे शो कर रहे हैं मेरे को। आप लोग चेक पहले ये करना कि क्या आप लोगों का साइट मैप यहाँ पे इंडेक्स है या नहीं है। साइट मैप इन द सेंस कि ये जिस तरीके से मेरा यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है, ये आप लोगों को शो हो रहा है या नहीं। एंड दैट्स इट। अगर नहीं हो रहा है तो सिंपली सिर्फ साइट मैप डॉट एक्सएमएल डालो, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देख लो। प्लेलिस्ट आप लोग एक्सप्लोर करो, उस पे मिल जाएंगी वीडियोस। नाउ कम टू द टॉपिक। हमको सबसे पहले क्या चेक करना है? अपनी वेबसाइट। चूंकि हमको सबसे पहले अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है एंड यहाँ से अपनी यूआरएल को कॉपी कर लेना। मेरे को कुछ याद आ गया था इसलिए मैं हंस रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल नहीं हंसोगे। ओके। सो हम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया था, अपनी वेबसाइट को सर्च कर लेना और दैट्स इट। यहाँ पे देख सकते हो मेरे को सबसे पहला मैसेज आ रहा है कि गूगल पे हमारी ये यूआरएल इंडेक्स नहीं हुई है। हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले, लाइव लाइव टेस्ट एक बार चेक कर लेते हैं एंड लेट अस सी क्या रिस्पॉन्स आता है। नाउ जल्दी आजा भाई। अच्छा, तब तक हम क्या करते हैं, अपना साइट मैप खोल लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को मैं साइट मैप भी दिखाता हूँ। ओके। यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो यूआरएल है वो नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि है अवेलेबल। यस है, बट नाम के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट कर देना है। भाई तो रिक्वेस्ट हो जा, मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूँ, गूगल में आ जा ताकि हम दिखने लगे ना। गॉट इट पे क्लिक करते हैं और मैं अब आप लोगों को पहले साइट मैप दिखा देता हूँ, जो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बन के आता है ब्लॉगर का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी यूआरएल्स है मैंने अपने वीएस कोड में खोल रखा है। मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर भी हूँ, मेरे पास कोड एडिटर है और मैंने इसको फॉर्मेट भी कर दिया है। यहाँ पे मेनली 3 लिंक्स मेरी शो हो रही है, ठीक ठीक। और अगर आप लोग कभी भी खुद से एक साइट मैप जनरेट करोगे ना, तो इसमें और भी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं शो करता हूँ, मैंने एक ऑलरेडी साइट मैप डाउनलोड करके रखा हुआ है, सॉरी डाउनलोड नहीं करके रखा हुआ है। मैं यहाँ से जनरेट करता हूँ, कोई भी एक बेसिक सा जनरेट कर लेते हैं अपन। साइट मैप जनरेटर, देन दैट्स इट। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी लिंक आ रही है। यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारी वेबसाइट को पहले स्कैन करेगा, जो भी पेजेस वगैरह इसका एंकर टेक्स्ट वगैरह मिल रहा है उन सारी लिंक्स को एक साइट मैप पे लाके रख देगा, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हो, फुल मैं व्यू दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले साइट मैप में हमारी क्या ही वेबसाइट, साइट मैप क्या एग्जैक्टली, साइट मैप पे हमारे सारे पेजेस वगैरह रहते हैं, वो फुली आपको मालूम है, उनकी लिंक्स रहती है ताकि गूगल को पता चले कि ये हमारे पेजेस हैं, इनको इनको इंडेक्स करना है। और एक लिस्ट बनती है कि हाँ किसकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, कौन सी जगह पे कौन सी चीज दिखनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो ये वेबसाइट है, सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी है कि हमारी सबसे पहले वेबसाइट ही शो हो, देन इसके बाद इसके पेजेस वगैरह है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, देन धीरे धीरे इसके पेजेस वगैरह दिखना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे अगर हमारी जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट है ये है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो होम पेज का है वो चीज यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा है होम 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 पेज की यूआरएल। बट वहीं पे अगर इसकी बिंग ब्राउजर की बात करूँ तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली इंडेक्स हैं। मैं सर्च करके भी दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है, ये देख सकते हो। आप जैसे सर्च करोगे मेरी यहाँ पे वेबसाइट टॉप में आ रही है, बिंग ब्राउजर में कोई भी इशू नहीं आया, बट गूगल पे आ रहा है। जब आप ये ये पहली चीज आप कंप्लीट कर लेना, अपनी वेबसाइट को एक बार रिक्वेस्टिंग के लिए डाल देना प्लीज।
होपफुली आप लोगों की भी आ जाए, मेरी भी आ जाएगी तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा कि हाँ एग्जैक्टली आ रही है। मैं भी एकदम जीरो लेवल से कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास कोई भी नॉलेज है ही नहीं, मैं भी सेम एज इट इज आप लोगों की तरह हूँ। दूसरा, अब चलते हैं हमारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी साइट मैप सबमिट करके रखा हुआ था। सो नोटिफिकेशन आप लोग चेक करोगे ना, तो कभी ना कभी आप लोगों को मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, मेल्स में भी आते रहते हैं। और यहाँ पे बता रहा है जैसे वी आर वैलिडेटिंग, हालांकि मैंने वैलिडेट के लिए मैंने और चीजें करने की कोशिश करी थी। हम चलते हैं थोड़ा पीछे वाले पे, यहाँ पे बोल रहा है कि पेज इंडेक्सिंग में कुछ इश्यूज हैं, और हम थोड़ा सा इसको वैलिडेट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। सो बता रहा है कि जो क्रॉलर है हमारा करेंटली नॉट इंडेक्स, क्रॉल नॉट इंडेक्स, मतलब कि ये दो पोस्ट हमारी क्रॉल्ड होने के बाद भी इंडेक्स नहीं हुई है। अब क्या रीजन है आई डोंट नो। सबसे पहले हम क्या चलते हैं यहाँ पे पेजेस पे आते हैं एक बार फिर से। इंडेक्स में दिखा रहा है कि 3 में से हमारी एक पेज इंडेक्स है, बस हो गया, दैट्स इट। और नॉट इंडेक्स रीजन यहाँ पे दिखा रहा है, 2 रीजंस हैं। नाउ कम टू हियर। सबसे पहला रीजन यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, पेज विद प्रॉपर कॉनिकल टैग। मैंने कॉनिकल टैग का मतलब ये समझाया था आप लोगों को कि गूगल सबसे पहले वेबसाइट के कंटेंट को एनालाइज करता है और अपने माइंड में स्टोर करके रख लेता है कि हाँ ये जो पार्टिकुलर कंटेंट है ये इस पार्टिकुलर वेबसाइट का है। अब मान लो आपने कॉपी कर लिया कहीं से, या उसी को कॉम्बाइन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रूल लगाया, उसको इधर से उधर कॉपी पेस्ट करके अपने में लिख दिया। अब उसने जब अपने इंडेक्सिंग के लिए डाला, आपकी वेबसाइट स्कैन करी गई और उसको कंटेंट मिला, ऐसा कॉपीड कंटेंट मिला या एआई कंटेंट मिला या मिक्सअप कंटेंट मिला, लाइक एआई प्लस ह्यूमन। तो ऐसी कंडीशंस पे क्या करता है, उस चीजों को इंडेक्स नहीं करता है। और कॉनिकल वाला तो यही है कि अगर आपने कॉपीड किया तो कॉनिकल का तो प्रॉपर प्रॉपर एरर है। बट इंडेक्सिंग का भी यही प्रॉब्लम होता है कि जब ऐसी ऐसी कंडीशन जो मैंने अभी बताई वो अगर मिलती है तब इंडेक्स नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपने से खुद से कंटेंट लिखो, जितना पॉसिबल हो सके उतना कंटेंट लिखो। आउटलाइंस वगैरह भले जनरेट करो, माइंड्स पे थोड़ा सा प्रेशर डालो और कंटेंट्स देखो और अपने अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करो, ठीक। दूसरी चीज, इन चीजों को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपने कहाँ पे क्या कॉपी करके लिखा है, क्या मतलब क्या चीजें करी हैं बाहर से लाके, तो उनको रिमूव करके आप लोग उनको सही कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग डिलीट करके दोबारा इंडेक्स करने की कोशिश करो, मतलब अगेन लिखो, सही तरीके से लिखो, फिर आके यहाँ पे रिक्वेस्ट डालो। अच्छा, मैंने बहुत लोगों को देखा क्या कर रहे हैं, वो लोग लिख रहे हैं और इंडेक्सिंग के लिए नहीं डाल रहे हैं। सो इंडेक्सिंग के लिए भी डालो भाई, रिक्वेस्ट डालोगे तभी आप लोगों की जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो पाएंगी। क्योंकि देखो, इंडेक्सिंग में जो टाइम लगता है, मिनिमल मिनिमम टाइम लगता है कम से कम 24 से 48 72 घंटे समथिंग ऐसा। तो एग्जैक्टली ऐसा इसका टाइम कोई फिक्स नहीं है। अगर कंटेंट अच्छा है तो जल्दी इंडेक्स हो जाती है, वरना कभी कभी तो टाइम लेता है। जो मेरी ये जो फर्स्ट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वेयर इज ही, ओके। ये वाली जो पोस्ट है मेरी, करीबन 48 घंटे लगे थे मेरे को इंडेक्स होने पे। यहाँ पे इस पे कोई भी एरर नहीं आया, सिंपली इंडेक्स हो गया। और आप लोगों को याद होगा मैंने पहले ही बताया था कि मैंने इस पे हिंदी रोमन अपने से टोटल कंटेंट लिखा है, और देख सकते हो भाई कोई भी एरर नहीं आया, वीडियोस वगैरह भी इसकी इंडेक्स हुई है। सो जब आप लोग ऐसे कंटेंट लिखोगे तो आप इजिली इजीली इंडेक्स हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट उल्टा सीधा कांड करोगे, शॉर्टकट पाने की कोशिश करोगे तो दैट्स अ नॉट पॉसिबल कि आप लोग इंडेक्स होगे। और और क्या बचा है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें एकदम बग डाली, एकदम बग बग करके, एंड होपफुली सब कुछ कवर अप कर दिया होगा मैंने। एंड परफॉर्मेंस पे, हाँ, परफॉर्मेंस में मेरे को यहाँ पे 5 इंप्रेशन मिल रहा है। मैं एक दिन चेक किया था, मेरी यहाँ पे ये जो एक पेज है ना, उसी के चक्कर में मेरे को मिला था। आई थिंक उसी कारण मेरा मेरे को यहाँ पे इंप्रेशंस वगैरह मिले हैं। आप लोग देख लेना, मेनली आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे को बताना। मेरे साथ भी कुछ फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही। अब यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने पहले एक्सपीरियंस लिया था आज भी मैं सेम एक्सपीरियंस लूँ भाई। इसकी जो पॉलिसीज हैं, बॉट्स हैं, वो बहुत ज्यादा अपडेट्स हो रहे हैं इन पे, बहुत ज्यादा वर्क चलता रहता है। तो इतना तो समझ लो कि दैट्स अ नॉट पॉसिबल कि आप शॉर्टकट पाके और ब्लॉगिंग में सक्सेस पा जाओ। मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा से कह रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत करनी पड़ेगी। सो जिगरा मजबूत करके रखो और कुछ नहीं। और क्या बचा भाई, मेरे दिमाग से अभी छूट रहा है। अगर कुछ भी चीजें और बची होंगी तो मैं बता दूंगा। हाँ, लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो लोग पोस्ट पे मेटा टैग्स रोबोट मेटा टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा शो भी कर देता हूँ। ये जो रोबोट मेटा टैग है ना, कस्टम रोबोट मेटा टैग, किसी ने भी मेरे से ये नहीं पूछा कि ये किस काम में आते हैं और क्या क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में कौन से रोबोट मेटा टैग्स को चूज करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो
डिफ़ॉल्ट जो दे रखा है मीन्स इसमें जो भी कंटेंट है इसको इंडेक्स करना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। बट बाकी भी चीज़ें हैं उनके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, तो यार बोलो ना कि हाँ नॉलेज नहीं है। बट आप लोग क्या करते हो, जो चीज़ मैंने बता दी आपने बिना उसको पूछे, मान लो कोई चीज़ मैंने मिस कर दी कि इसका यूज़ क्यों किया नहीं जाता, क्यों किया जाता है, थोड़ा सा समझना। और आप लोगों ने बस उसको गए गए देखे, कॉपी पेस्ट कर दिए, बात खत्म कर दी। बट ऐसा नहीं करते मेरे भाई। उस चीज को समझो, जानो क्यों यूज किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये वर्क करेगी। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लोग अपने बेसिक्स को क्लियर कर पाओगे और ब्लॉगिंग पे सक्सेस पाओगे। ब्लॉगर के अंदर थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ है। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा ना, आप लोगों को सारी नॉलेज ऑटोमेटिक आ जाएगी विदाउट एनी गिविंग एनी कॉस्ट ब्रो। कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिंपली आप लोग रिसर्चेस करो, अपने एक्सपीरियंस को गेन करो एंड दैट्स इट। मैं मैं सच बताऊं, मेरे पास अब वर्ड नहीं है, मैं खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक मैंने क्या क्या बोल डाला। होपफुली मैंने जो भी अब तक मैं बोला होगा आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड दैट इज, छोड़ो इंग्लिश तेल लेने जाए, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। सो मुझे माफ कर देना अगर कोई गलती हुई होगी तो। मैं अगले बार से और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। वॉइस ओवर पे तो मेरे से हो पाता है, बट ये लाइव वाला थोड़ा सा टफ होता है। और बस हो गया। कमेंट्स वगैरह आप लोग किया करो यार, थोड़ा सा प्यार वगैरह देते हो ना तो अच्छा लगता है। और कुछ नहीं। जिनको भी जो भी प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे मैसेज कर सकते हो। वेबसाइट से जो वेबसाइट्स की प्रॉब्लम है ना, आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज किया करो। थोड़ा सा मेरे लिए इजी रहता है बाकी लोगों को भी समझाना, वहाँ पे वो लोग देख पाएंगे इजिली। और कुछ नहीं। और बस बस बस, बाय 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 बाय, लव यू।